सुंदरतम होता स्वतः ही चला जाएगा। यम क्या है? यम 5 है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। आप अपने कपाल भाती वो सब करते रहो और सुनते रहो कि यम है क्या? यम है कि हमने सत्य शाश्वत तथ्यों को समझा ही नहीं। कपाल भाती करेंगे और सुनते जाएंगे। सत्य और सनातन तथ्यों को समझा ही नहीं। तो जब हमने मान लिया कि ये शरीर और आत्मा डिफरेंट है, तो हमारे कलेश आधे से ज़्यादा दूर हो जाएंगे। मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यही चीज़ें तो है ना। हम 70-80 साल के हो जाते हैं फिर भी अपने पुत्र मोह को नहीं त्याग सकते कि नहीं मैं, क्योंकि हमने वो छोड़ना सीखा ही नहीं। जब तक छोड़ोगे नहीं तो नई चीज आपके पास नहीं आ सकती। जब मैंने जो अभी आपको बताया कि जब प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति आगे से आगे रोज हमें एक दिन हमारे शरीर में चेंजेस लेकर आ रही है, तो हम क्यों नहीं समझ रहे भाई? यहाँ तक आप सबको समझ आई मेरी बात? अब आप कहो कि हमें तो सब पता है, ये पता है लेकिन इम्प्लीमेंट कितना किया अपने ऊपर। मानने और जानने में फर्क है। भगवान है, हम सभी मानते हैं, लेकिन जानोगे कब? जब साधना करोगे, अपने भीतर की अनुभूति होगी कि हाँ भाई आज मैंने योग ध्यान किया तो मेरे अंदर एक नई मानसिकता पैदा हुआ। तो हमने मान तो लिया लेकिन जाना तो नहीं ना। तो जो यम है उसमें अपरिग्रह हमें यही कहता है कि हमें इस संसार की नश्वरता को समझते हुए स्वयं को क्या करना पड़ेगा? स्वयं को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हमें अधिक से अधिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे मार्केट में गए, ये जो इतने सारे मॉल बन गए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जरूरत हो या नहीं पर लेना है। और ऊपर से जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, पहले जेब में से अगर पैसे जाते थे तो पता लगता था आज इतना खर्च हुआ है। तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज में आ रही है, यही कारण है इन कलेशों का। आप सत्य को समझो। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से खोखला कर रही है और प्रहार कहाँ कर रही है? यहाँ जेब को खाली कर रही है, शरीर को खोखला कर रही है और मानसिक कलेशों को हमारे भीतर डाल रही है। कि जब वो पैसे खर्च होते हैं फिर और कमाओ और कमाओ और कमाओ, और कमाने में क्या होता है? समय बीतता जाता है। 24 आवर्स की ड्यूटी होगी। तो आप सभी को सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तो इन बीमारियों से छुटकारा तय है। साथ में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साथ में जो योग करवाया जा रहा है आपको, आसन प्राणायाम, ये अपने जीवन में प्रयोग करने पड़ेंगे। ये नहीं कि बहन ने कह दिया कि आपको 5 मिनट, क्योंकि यहाँ तक लिमिटेड समय है कि आपको क्या करना है? भस्त्रिका करना है, भस्त्रिका करना है। और आपने यहाँ तो 5 मिनट कर लिया, घर में कोई मतलब नहीं, या छुट्टी हो गई क्लास की फिर वो ब्रेक कर लिया। तो जैसे हम गैस पे पानी चढ़ाते हैं पतीले में और वो उबलता है, और ये एक पैमाना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा। लेकिन यदि आप पहले ही गैस बंद कर देंगे तो क्या वो उबलेगा? और आप कहोगे हमने तो गर्म कर लिया पानी को। तो ऐसे जब आप कपाल भाती के स्ट्रोक लगाते हो, जब तक वो आपकी चर्बी घटनी शुरू होती है, पैनक्रियाज एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, तब तक तो बंद हो जाता है। तब तक आप उस गैस को बंद कर चुके होते हो, जिसके कारण वो पूरा फायदा नहीं देता। तो हमें
ये तय करना पड़ेगा कि कम से कम 15 से 20 मिनट हमें कपालभाति रोज करना ही करना है, बिना नागा किए। करते रहे, कपालभाति करते रहे, बहुत ज्यादा प्रभाव करिए ये। जब और आजकल तो स्वामी जी महाराज ने ये भी कह दिया कि भाई जब कपालभाति आप आसन कर रहे हैं उसमें भी पेट में स्ट्रोक लगाने हैं, ठीक है। तो शुगर जिन बहन भाइयों को है वो सबसे पहले मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन में जब आप करवाते हो रोज, है ना? हाँ, तो चलो एक बारी करते हैं सभी। ओम जी, शुगर के लिए मंडूकासन है। वज्रासन में बैठ जाए। जिसके घुटनों में दर्द है वे मोड़े ना। ये तो आपने लेना ही पड़ेगा। रिंकी जी को देखो और पता ही है तो हाँ। कोई बात नहीं, दीदी बता देंगी ऐसे। क्योंकि ऐसे आएगा नहीं ना। अंगूठे अंदर किया, पहले श्वास को भरिए। तरीका जो विधि है वो सीखेंगे पहले। मुझे जो है विधि सीखेंगे। अरे आप बोलते रहो। सांस भरते हुए अपनी मुट्ठियों को अंदर दबाएं और अंदर पेट को दबाओ, इनको मिलाओ, ये वाली चीजें मिलाओ और इनका जो प्रेशर है वो आपकी नाभि पर आना चाहिए। और सांस छोड़ते हुए नीचे नीचे और नीचे, और यहाँ से अपनी कलाइयों से को पीछे की तरफ करें, कलाइयों को पीछे की तरफ। देखो अब स्ट्रेस ज़्यादा आएगा जब आपने हाथों को पीछे किया। और जो कर सकती हैं यही कर ले कपालभाति प्राणायाम। गर्दन ऊपर रखें। रिलैक्स और यहीं से धीरे धीरे। अब हमने सिर्फ एक बारी किया है, असर हुआ, अंदर कुछ फील हुआ। आपको जब श्वास फेंका, आपने उसका प्रच्छेदन किया तो उस समय जो आपका प्रेशर था, ये अग्नि है, ये अग्नि है, ये आपकी वायु है, ये आकाश है, ये आपका पृथ्वी तत्व है और ये है आपका जल तत्व। तो 5 तत्व हैं हमारे शरीर जिनसे बना है, निर्मित हुआ है 5 तत्वों से। जब हमारे इसका अग्नि का अंगूठे का जब यहाँ ये स्पर्श होंगे और यहाँ पर भी क्या है, ये पेनक्रियाज है, ये भी तो प्रदीप कर आपकी जठराग्नि है, यहाँ पर प्रज्वलित करते हैं। तो इन चीजों का जब संयोग करवाते हैं तो आपको अधिक फायदा होता है। और जितनी देर उनका संपर्क होता है आपस में, क्योंकि वो डबल हो गई, तो ये साइंटिफिक चीजें हैं, आपको ये करनी है कम से कम। उसके बाद लेफ्ट हैंड नीचे राइट ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे राइट ऊपर, और नाभि का जो गड्ढा है वो हथेली का गड्ढा हो नाभि के ऊपर रखें। और जब आपने सांस फेंकी, पहले सांस को बाहर फेंकें, फिर सांस पेट को अंदर खींचे, नाभि को पेट के लगा दें, हाथों को दबाएं। और आपका उड्डयन बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद दोनों लगे, मूलाधार ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है। और फिर से झुकें, गर्दन ऊपर, आंखें ऊपर, रिलैक्स। और यहीं से एक बहुत ही हल्कापन फील होगा, माइंड तक इसका
जो है शुगर के 2 हो गए। हैंड चेंज करेंगे। अब हाथ चेंज कर ले, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अगेन स्टैंड नहीं है क्या? स्टैंड नहीं है? शुगर के आसन चले हुए हमारे, इस तरीके से हमारी बहन बदल बदल के आप कार्य करें। कविता बहन, आदरणीय विदुषी बहन इसमें करवा रही है। इससे चाहे आपका कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपका शुगर हो, चाहे मोटापा हो, हर चीज में आपको फायदा फायदा ही रहेगा। फायदा है। जब ये हो जाता है तो अगला जो है आपको ये बहन कराती हैं रिलैक्सेशन के लिए।